क्योंकि मैं खुद की इज्जत नहीं करती थी। ये मेरी गलती नहीं थी, मैं नहीं बोलती हूँ कि ये सिर्फ उसकी गलती थी, नहीं, ये मेरी गलती भी थी। मैं खुद की इज्जत नहीं करती थी, तो क्यों कोई और मेरी इज्जत करेगा। ये दुनिया की सबक है ऐसे। संकेत नंबर 4, और क्या हो रहा था, जो टॉक्सिक रिलेशन में काफ़ी अक्सर होता है और जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, वो हमेशा मेरा फ़ोन चेक करता था। तब मैंने बस शुरू किया अपना इंस्टा। पहले तो जब हमारा रिश्ता हुआ, मेरा इंस्टा भी नहीं था, मेरा कोई फेक अकाउंट था जहाँ पे मैं अपने फेवरेट मनपसंद राशन ब्लॉगर्स को फॉलो करती थी। बाद में जब हमारा रिश्ता शायद 9 महीने हो गए, तो मैंने इंस्टा बनाया पहली बार अपना अकाउंट। वहाँ पे मैं बस पोस्ट करती थी अपना बैले डांस, अपनी हिंदी रील्स में नहीं पोस्ट करती थी, क्योंकि उस समय मेरा हिंदी भाषा बहुत बुरा था मैं नहीं बोल सकती थी इतने अच्छे से। तो फिर मैं पोस्ट करती थी अपना डांस, अपने फ़ोटोज़ बस। और जो हमेशा ये था, वो मेरा फ़ोन चेक करता था क्या क्या लिखता है। ऑफ कोर्स किसी से बात तो बिल्कुल नहीं करना, मतलब मैं समझती हूँ कि रिलेशन में आप किसी दूसरे आदमी से रोमांटिक बात नहीं कर सकते हैं, बट इवन जब कोई कॉम्प्लीमेंट देता है फॉलोअर, तो उसके साथ बातचीत बिल्कुल नहीं करना, थैंक यू धन्यवाद भी नहीं बोलना, मतलब बात नहीं करना किसी से, वरना बहुत बड़ी लड़ाई। और हाँ, हमेशा फ़ोन चेक करना, हमेशा मुझे भी पता था उसका पासवर्ड, उसको भी पता था मेरा पासवर्ड। और मैं भी इस चीज़ में फंस गई कि मैं भी सोचने लगी कि हाँ, वो मेरा फ़ोन चेक करता है तो मुझे भी उसका फ़ोन चेक करना चाहिए। तो मैं भी इतनी पैरानॉइड बन गई, मतलब मैं अभी रिश्ते में हूँ, मैं बिल्कुल मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है क्या मेरे पार्टनर के फ़ोन पे चलता है। अगर वो मेरे साथ है मुझे भरोसा है, अगर वो किसी और के साथ होगा तो मतलब किसी न किसी तरीके से तो मुझे पता चलेगा, फिर बाय बाय मेरे दोस्त मगर उस समय मैं इतनी पैरानॉइड बन गई कि मैं खुद, मतलब वो फंस गया इसमें और मैं भी फंस गई। हम दोनों तरफ से एक दूसरे को इतने कंट्रोल करते थे कि कुछ सांस लेने की मौका नहीं था। अगर आप समझते हैं, ये मैं ऐसे बोलती हूँ पर आप समझते हैं क्या मैं बोलना चाहती हूँ, कि बिल्कुल हम इतने कंजेस्टेड हो गए, इतने ज़्यादा खुद एक दूसरे पे ऐसे कंट्रोल। और इसमें ऑफ कोर्स कुछ भी हेल्थी रिश्ता नहीं हो सकता है जब आप बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं, जब आप हमेशा इंतज़ार करते हैं कि हाँ मेरा पार्टनर कुछ ना कुछ करेगा, तो ये रिश्ते को मारता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। और ये अनुभव बहुत बुरा था हम दोनों तरफ से। मैं नहीं बोलती हूँ कि वो बुरा था इसमें, हम दोनों की गलती थी ये। मैं बताऊं कि अभी संकेत नंबर 5 के बारे में, लास्ट आखिरी संकेत के बारे में जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। जब वो ड्रंक होता था, कभी कभी पीना ये ठीक है, कभी कभी मैं भी परी नहीं हूँ जैसे मैं आपको बोला, मुझे भी कभी कभी आराम करने के लिए चाहिए थोड़ा सा शराब, रेड वाइन की गिलास। मगर हमेशा ये बुरा है, पर वो हमेशा नहीं, वो भी काफ़ी अक्सर, मगर हमेशा नहीं। मगर कभी जब होता था तो मैं ये ध्यान देती थी, जब हम उस समय सोसाइटी में रहते थे और वहाँ के आसपास लोग भी थे जो हमको जानते थे, पड़ोसी। तो वो मतलब ऐसे होता था कभी कभी जब वो ड्रंक है खास करके, कि वो थोड़ा सा, ये डायरेक्टली नहीं था लेकिन इनडायरेक्टली था, कि दूसरे लोगों के सामने मेरी बेइज्जती, जैसे कुछ मुझे बोलना कि अरे ये एक बार हो रहा था कि मैं बस उसका फ़ोन ढूंढ रही थी गाड़ी में, और वो कहीं खो गया, लेकिन उसकी आवाज़ गाड़ी में थी क्योंकि गाड़ी से कनेक्टेड था ब्लूटूथ।
तो वो मैंने उसको बोला हाँ वो गाड़ी में है, कहीं गाड़ी में, क्योंकि मैंने सोचा वो गाड़ी में है, लेकिन उसने बोला नहीं वो गाड़ी में नहीं है, वो बस ब्लूटूथ की आवाज़। हाँ वो सही था, लेकिन उस इस चीज़ की क्या लड़ाई करना था, क्यों लड़ाई करना इस छोटी चीज़ से। लेकिन उसने अपने दोस्तों के सामने मतलब मुझे ऐसे बोला कि नहीं यहाँ पे नहीं, मतलब काफ़ी बदतमीज़ तरीके से। और हाँ अकेले ऐसे बोलना ओके, तुम ड्रंक हो, तुम खुद को नहीं कंट्रोल करते, ओके मैं समझती हूँ, लेकिन दूसरे लोगों के सामने तुम्हारे पार्टनर की बेइज्जती करना, ये मतलब खुद की चॉइस की इज़्ज़त नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारा चॉइस है। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जिस पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हारे साथ व्यवहार है, कैसे है। वो तुम्हारी इज़्ज़त करते हैं, वो तुमको नज़रअंदाज करते हैं, वो अच्छा बोलते हैं तुम्हारे बारे में या बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलते तुम्हारे बारे में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। ये 5 चीज़ें सबसे अहम चीज़ें थी जिस पे मैंने ध्यान नहीं दिया मगर देना चाहिए था, और जिस पे आप प्लीज़ अपने रिश्ते में ध्यान दीजिए। कैसे मेरा ये रिश्ता ख़त्म हुआ, जब हम राशिया से गए उसके देश में, तो जैसे मैंने जिससे मैं डरती थी वो हुआ। उसका व्यवहार ज़्यादा बुरा होने लगा, क्योंकि अगर वो मेरे देश में मुझे फिज़िकल कुछ हानि पहुंचा सकता था, तो अपने देश में उसको क्या डरने की ज़रूरत है। वो बहुत ज़्यादा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कौन सी चीज़ें हो रही थी। और मैं उसके बारे में बताना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये नहीं चाहती हूँ याद करना, पर बहुत कुछ बुरा हुआ, बहुत बुरा। और सबसे बेवकूफ़ मैं थी कि मेरी गलती थी कि मैं सब कुछ हमेशा सोचती थी कि वो तो प्यार करता है। उसका हमेशा ये साबुत था जो वो खुद के बारे में बोलता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए मैं तुमको मारता हूँ, क्योंकि मैं प्यार करता हूँ। अगर कोई तुमसे इतना प्यार करता है तो उसको फ़र्क पड़ता है ना, इसलिए मैं बस अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं प्यार करता हूँ। तो ये उसका प्यार का डेफिनेशन था कि मतलब मारना मतलब प्यार। और मैं भी सोचती थी ऐसे कि हाँ, मैं भी विश्वास करती थी कि हाँ ऑफ कोर्स, अगर कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता होता तो वो मारता भी नहीं, मारता मतलब प्यार करता। और राशा में ऐसी कहावत बहुत पहले थी, सोवियत यूनियन के ज़माने में, मारता है मतलब प्यार करते हैं। ये राशन का मेंटेलिटी भी बहुत बुरी चीज़ है कि वहाँ पे भी कई औरतें ऐसे सोचते हैं कि प्यार मारते हैं मतलब प्यार करते हैं, जहाँ पे ऐसे नहीं है। तो मैं खुद बेवकूफ़ थी कि मैं झेलती थी, क्योंकि एक और बार मैं बताती हूँ, अगर आप खुद की इज़्ज़त नहीं करते हैं, कोई भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। ये दुनिया का नंबर 1 नियम है, खुद की इज़्ज़त करनी चाहिए सबसे पहले। कैसे सब कुछ बुरा होने लगा, और उसके ऊपर एक और चीज़ खुल गई बाद में कि वो एक मेरे पीछे एक औरत से दूसरी औरत से कुछ प्यार नहीं, शायद कुछ फीलिंग होता था उसका, और बाद में मुझे पता चला, और बाद में बस बाय बाय। पर अभी मैं बहुत पछताती हूँ कि मैं इतना लंबा चलने दिया, क्योंकि पहले ही ख़त्म करना चाहिए था। मगर अगर मैं नहीं करती पहले ख़त्म, तो मेरी ज़िंदगी अभी ऐसे नहीं चलती ऐसे अभी चली। क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें संबंधित है इससे कि मैं राशा छोड़ा, इसके वजह से कुछ और हुआ, इसकी वजह से कुछ और हुआ, मतलब ऐसी फिर मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं बन जाती जैसे अभी बन गई, अगर मैं उस टाइम उसके साथ नहीं होती शायद। तो इसलिए उसको भी धन्यवाद बोलना चाहिए। अगर शायद वो नहीं होता, जो अभी मेरा पार्टनर है वो भी नहीं होता अभी मेरी ज़िंदगी।